हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने बेसिक्स गणित यानी कि बेसिक्स मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो कि मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन जैसे कि बीएड का, सीएचएस का, एसएसएल का हो गया, ठीक है, ग्रुप डी का हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्लास में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें उन लोग को बच्चों को क्या होता है, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो मैथ है बहुत वीक है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक। तो इसी सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है, ठीक। उसमें फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखोगे तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सिलेबस बताया है कि उन सिलेबस को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका जो मैथ है कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो बेसिक चीज़ें होती है उसमें सारा कैसे कैसे पढ़ना है उसमें हमने डिस्कस किया है और उसमें कुछ पढ़ाया है, ठीक है। उसमें हम लोग ने जोड़ क्लियर किया था। आज हम लोग घटाव सीखेंगे, ठीक। तो बिना देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग टॉपिक होगा घटाना, ठीक है। घटाना इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो आज हम लोग कौन चीज़ सीखने वाले हैं, घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने जोड़ सीखा था, ठीक। तो एक बार और बताते हैं, जो आप ये सब हम लोग का सीरीज चल रहा है, ठीक है, वो बेसिक्स बच्चों के लिए चल रहा है, ठीक है। 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो बेसिक मैथ यानी कि गणित होता है आपको फुल्ली एकदम क्लिस्टली आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दें, हमारे इस चैनल पर आप सभी को तैयारियां का भी जो वीडियो होता है, जैसे कि आपका बीएड का हो गया, एसएचएस और क्लास 6 से ही हम लोग का तैयारी कराते हैं, ठीक है। अगर क्लास 6 से नीचे देखेंगे तो जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, एसएचएस हो गया, ठीक है। इन सब विद्यालयों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो घटाना यानी कि फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, टेंशन नहीं लेने का, जो भी होगा आप लोग को एकदम अच्छे से समझा जाएगा कि आपके एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। सिंपल पहले घटाना देखेंगे, बिना हासिल वाला घटाना कैसे करेंगे, ठीक। इसके बाद आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसका नीचे भी 2 है, 8 है और 3 है, तो ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी है, 2। अब देखिए जब मान लीजिए कोई नंबर है 2, ठीक है। अगर 2 में से 2 यानी कि कोई बैग में 2 आम है, उसे दोनों आम को निकाल देते, बैग में कुछ नहीं आम बचेगा, ठीक है। यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0, ठीक। इसी तरह यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 8 है, 8 में से क्या करना है, 3 घटाना है। तब पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कितना घटाना, 3। तो 3 पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यानी कि 3 निकालना है। मान लीजिए आपके पास 8 आम बैग के अंदर है, उसको 3 आम निकाल के रखना है। तो उसमें कितना बचा, तो देखिए एक आम निकाल दे, दूसरा काम निकाल दे, तीसरा काम निकाल दे, कितना बचा, 1 2 3 4 5, कितना बच गया, 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5, ठीक। तो इस तरह आप चिन्ह खींच करके, आपको जोड़ नहीं आता है तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नंबर दिया होगा ऊपर उसको लिख देंगे और नीचे वाले को क्रॉस कर देंगे, जितना निकालना होगा उतना क्या करेंगे, क्रॉस, और जितना बचेगा वहाँ पर लिख देंगे। अगर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे, अगर बचेगा जो नंबर वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर 8 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 5 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया, ठीक। तो अब क्या करना हमको, 8 में से क्या गैप करना है, यानी कि जो 8 है, यानी कि बैग में कितना आम है, 8 आम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितना निकालना है, 5। तो क्रॉस कर देंगे, उसी के ऊपर क्रॉस करेंगे, ठीक है। इन्हें क्या जोड़ में क्या करते हैं, उसके आगे गिनते थे, लेकिन इसमें उसी में क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 1 2 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। इसी तरह 7 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 4 बचेगा, ठीक है। इस तरह क्रॉस करके आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसका जब आपको आने लगे या उंगली पर भी आप गिन के उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 7 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 9 में से क्या घटाना है, 4। तो 9 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 पहले हाथ निकालेंगे, 9 अंगूरी, ठीक है। उसमें से क्या करना है, 4, तो 4 बंद कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 5। या तो अपने हाथों पर कर सकते हैं, अगर हाथों पर नहीं करना है तो इस तरह काउंट करके कर सकते हैं, या आपको आता है तो अच्छी बात है। इस तरह का माइंड से अगर करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 में से 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ठीक है। तो इस तरह बिना हासिल वाला क्या किया जाता है, घटाना किया जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर कौन सी हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या आ गया, 0।
जीरो का मतलब होता है कि मान लीजिए 6 आम रखे हुए हैं, उसमें से कुछ नहीं निकाले, एक भी आम नहीं निकाले हैं। तो कोई पूछेगा कितने आम निकाले हो, तो बोलेंगे जीरो, क्योंकि मैंने कुछ उसमें से निकाला ही नहीं, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर जीरो है, तो 6 में से जीरो घटाएंगे तो क्या बचेगा, वही नंबर बचता है, क्योंकि उसमें से मैंने निकाला ही नहीं, तो जितना पहले था आम उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसका 6 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 56। ठीक, कोई नंबर ऊपर लिखा हो उसके नीचे जीरो लगा होता है, अगर घटाते हैं तो जो ऊपर नंबर होता है वही नंबर आता है। ठीक, यही अगर ऊपर जीरो लगता कैसे आएगा उसका आगे भी हम बताएंगे। अगर नीचे जीरो आ जाता है किसी भी नंबर का, मान लीजिए यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया, क्या हो गया, 10। अब घटाएंगे तो यहाँ पर जब नीचे जीरो आता है तो ऊपर का जो नंबर उसी तरह लिख देंगे, आज 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक, जब ऊपर जीरो आएगा अभी बता रहे हैं, ठीक है, तो इसमें घबराइए नहीं। ठीक है, तो अगर नीचे जीरो आ जाता है तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो 2 डिजिट का है। ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हासिल वाला सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए 8 4 6 3 9। ठीक है, मान लीजिए 0 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा 2, यहाँ पर मान लीजिए 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको घटाना है, बिना हासिल वाला अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या गया, 0, यहाँ पर कोई चेंज 9, तो उसी तरह होगा, 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, नहीं, क्योंकि हमने बताया कि कोई भी अगर नंबर नीचे 0 रहता है तो जो ऊपर नंबर है वो उतार दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, नहीं आता इससे कर सकते हैं। हाँ, 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। ठीक, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप आराम से कर सकते हैं, और इस तरह आप क्वेश्चन रैंडमली आप लिख सकते हैं, लिख कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखिए और उसमें समझिए कैसे समझाया गया, फिर ठीक उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी, क्योंकि मैथ जो होता है आपका प्रैक्टिस का चीज़ होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, ईजिली आएगा। ठीक है, तो इस तरह मान लीजिए हम लोग ने बिना हासिल वाला घटाना सीख चुके हैं हम लोग। ठीक, तो आइए अब समझते हैं कि अगर हासिल वाला घटाना आएगा तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं 5, यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं 7। ठीक है, अब घटाना है इसमें, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कौन सी है, 5। तो ऊपर देखिए नंबर क्या हो गया, छोटा, नीचे नंबर क्या हो गया, बड़ा। जब ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है तो घटा नहीं सकते। मान इस बैग में, ठीक है, मान इस बैग में 2 आम है। ठीक है, अब बोला गया कि इस बैग में से 3 आम निकालो, तो 3 आम तो निकाल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने आम है, 2 आम है, तो 3 आम निकाल ही नहीं सकते हम। तो क्या करेंगे भाई, तो देखिए इसमें इसी को बोला जाता है हासिल वाला। आपके पास जितना अमाउंट होता है, होना चाहिए, उतना होता नहीं है, उतने लोग मांगते हैं। जैसे कि मान लो 2 आम आपके पास है, लेकिन कोई कह रहा है हमको 4 दो, हमको 5 दो, कहाँ से देंगे भाई, किसी से आप उधार लेंगे, उधार लेने के बाद क्या करेंगे, उसको दे देंगे। तो कैसे उधार लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, अब इससे आपका इसके अगले वाला है प्रोसेस का, तो बोलेगा भाई हमको थोड़ा उधार दे दो, हमको किसी को 5 आम देने, मेरे पास कितने आम है, 2 आम है, हमको किसी को 5 देना है, थोड़ा सा उधार दे दो ये। ठीक है, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सके। तो कैसे उधार देते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 2 है, तो जब जब कभी भी ये उधार देगा तो सिर्फ एक आम देगा। कितना आम देगा, एक आम। ठीक, देखिए जब एक आम देगा तो एक आम किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। वो कितना आम देगा आपको, एक आम, लेकिन बराबर कितने का होगा, 10 आम के बराबर होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कभी भी 2 आम नहीं दे सकता, ना ही 3 आम देगा, सिर्फ एक आम देगा, और कितने के बराबर होगा, 10 आम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसने कहा कि चलो भाई ठीक है, एक उधार ले लो, एक क्या करो, उधार ले लो। जब एक उधार देगा तो कितना उधार देगा, 10। तो अब 10 उसने दे दिया, पहले से कितना हमारे पास था, तो होता, तो 10 दो कितना हो गया, 12। पहले एक दिया यानी कि 10 दिया, एक का मतलब क्या होता है, 10। एक आम देगा तो 10 देगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जितना आपका पहले का होगा इसको ऐड कर देंगे, 10 दो कितना देगा, 12। कितना आपके पास आम हो गया, 12। अब 12 में से 5 उसको दे देंगे, तो 12 में से 5 उसको दे देंगे तो कौन सी बच जाएगा, 7। तो क्या लिख देंगे, 7। ठीक है, अब एक चीज़ आती है यहाँ पर, जब उसने एक आम दे चुका है, एक आम दिया हुआ है, ठीक है, उसको नहीं पता कि हमने एक आम दिया तो उसके बराबर 10 होता है, उसको नहीं पता। उसने एक दिया, तो एक दिया तो इसमें से एक घटा देंगे, उसके पास मान लीजिए 8 हम, तो उसने एक आम दे दिया हमको, तो कितना आम उसके पास बता है, 7। और 7 में से 7 जगह तक क्या बचेगा, 0। क्योंकि जब मान लीजिए 7 आम था हमारे बैग में, ठीक है, इस बैग में कितने आम था, 7। इस बैग में से 7 हम क्या करिए, निकाल लिए। तब पूछा जाए इस बैग में कितने आम है, तब बोलेंगे आप कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से सारा आम तो हमने निकाल लिया, तो क्या बताएंगे, 0 आम है। कितना आम है, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ पर 4 हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए 8 हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए 6 5 ले लीजिए। ठीक है,
5 हो जाए, ठीक। फिर उसी तरह हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर कौन सी 8 है, तो 4 क्या हमारा छोटा, 8 क्या है हमारा बड़ा। अब हमारे पास 4 आम है, वो बोला है कि हमको 8 आम दे दो, 8 आम दे दो, तो कैसे देंगे भाई, बगल वाला से उधार मांगेगा। जब बगल वाला उधार देगा कितना, 1 देगा, कितना उधार देगा 1, लेकिन 1 देगा तो कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर। तो जब 1 दिया तो 10 पहले, 1 देने का मतलब 10 दिया, और 10 पहले हमारे पास कितना था 4, 10 से कितना हो गया 14 हो गया। आप 14 में से 8 घटाएंगे, तो जब 14 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। जब 14 में से 8 घटाएंगे तो कौन सी बचेगा, 6, ठीक। अब देखिए एक आम दिया है, एक आम क्या क्या दिया है, ठीक है, तो कितना आम बचेगा, 6 आम, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 और 6। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए और ले लेते हैं, 8 हो गया और 6 हो गया। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 7 लिख लेते हैं, ठीक है, 7 है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ठीक है। अब 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, क्योंकि छोटा हो गया, एक हो गया बड़ा हो गया, तो एक उधार मांगेगा। जब एक उधार मांगने का मतलब कि जो नंबर दिया होगा उस नंबर में 10 आप जोड़ दीजिए, उसका उधार होगा, ठीक है। तो जब 6 में 10 जोड़ेंगे, सॉरी 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और 16 में से 7 जाए तो कितना बचेगा 9। एक उधार दे चुका था, कितना बचा 7, और 7 में से 2 जाए तो कितना बचेगा 5, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हासिल वाला घटाना भी इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बिना हासिल वाला सीख लिया, इसी तरह आप आसानी से इसको भी आप कर सकते हैं। बस हल्का सा दिमाग लगाते, उसने कितना दिया, कैसे हुआ, क्या हुआ, हल्का सा बस उससे क्वेश्चन पूछते रहिए, आराम से करते जाइए, ठीक है। तो मान लीजिए सिंपल सिंपल था क्वेश्चन, कुछ बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत न है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जो मान लीजिए घटाना देता है आपको, ठीक है, तो 2 ही लोग के बीच में, यानी कि मान लीजिए आपके पास इतना है और इतना कोई सामान है, इसी और इसी के बीच में पूछता है कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है। यानी कि घटाना में 2-3 अंक नहीं आता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जैसे कि जोड़ में है, जोड़ में मान लीजिए 25 रुपये का ये खरीदा, 25 रुपये को वो, 25 रुपये के, तो जोड़ देते थे सारा का सारा। लेकिन जब घटाना करते हैं तो सिर्फ 2 ही नंबर देता है, ठीक है, एक बड़ा देगा एक छोटा देगा, उसी में से हमको बताना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 8 हो गया, 7 हो गया, 6, 4, 9, ठीक है। जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पर मान लीजिए 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 5 हो गया, ठीक है। तो जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है कोई हमको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा इसमें, अब मान लीजिए 9 में से 7, जब ऊपर बड़ा हो जाए नीचे छोटा हो जाए तो उसी तरह घटा देंगे, हासिल नहीं लेंगे। जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो हासिल नहीं लेने का। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, क्योंकि हमारे पास उतना अमाउंट है। हमारे पास 9 आम है, 7 आम मांग रहा है, तो हमारे पास तो 2 बेसी है ना, तो हम उतना दे सकते हैं, 7 आम हमारे पास अवेलेबल है। तो जब हमारे पास अवेलेबल होगा ना, हमारे पास होगा, तो आगे वाले से नहीं मांगे। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक, काम खत्म। अब देखिए, अब ऊपर जब छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी कि हमारे पास कम अमाउंट है, ज़्यादा मांग रहा है। ऊपर बड़ा नीचे, सॉरी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो हमारे पास कम अमाउंट है, ज़्यादा मांग रहा है। तो उससे क्या करेंगे, उस केस में एक इससे क्या करेंगे, अगले वाले से, ना कि पिछले वाले से। किससे वाले से, अगले वाले से हासिल मांगेंगे। जब इससे मांगेंगे तो हम जानते हैं कि 1 के बराबर कितना होता है 10, 1 देगा तो मतलब 10, 10 चट कितना हो गया 14 हो गया, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचा हम लोग का, 8 से 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक हासिल दे चुका है, तो कितना बचा 5। अब यहाँ पर देखिए 5 हुआ, यहाँ पर कौन हो गया 7, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, एक चीज़ का ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये भी अगले वाले से उधार मांगेगा। लेकिन ये उधार दे चुका है तो उससे नहीं मतलब होता है, ठीक है। अब इससे ये उधार मांगेगा, ठीक है, इसने दिया तो कोई और आएगा, भैया हमको तुम दे दो, तो अब इससे उधार मांगेगा। तो यहाँ पर 15 बचा, तो 5 बचा, तो 1 देगा, यानी कि 10 देगा, 10 5 कितना हो जाएगा 15। तब 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 7 15, तो कितना बचेगा 8, ठीक। अब यहाँ पे ये एक हासिल दे चुका है, दिया ना इसको, तभी तो इसमें से घटाए हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। अब इतना धीरे धीरे आप उसको सोचिए कि कौन किसको दिया, क्या किया, इत्मीनान से। इसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आता है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। तो अब छोटे से छोटे चीज़ को, पॉइंट को हम ध्यान दे रहे हैं, तो इस ध्यान दीजिए कि अब इससे और छोटा कैसे किया जा सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। इतना धीरे समझा रहे हैं, आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, मान लीजिए 8 हो गया, 6 हो गया, 2, 7, 6, 8, कितना बड़ा से बड़ा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, इस तरह घटाना है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, घटाते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया 8, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, पहले देखेंगे कौन ऊपर कौन ऊपर
नंबर नीचे, तब कौन सी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो हम अगले वाले से हासिल मांगे, अगले वाले से हासिल मांगेंगे तो जानते हैं कि जो ये नंबर दे रहा है उसमें 10 हमेशा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ऊपर एक हासिल दे चुका था 5, ये कितना बचा 6, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो तुरंत एक हासिल मांगेंगे तो जानते हैं जब ये जो यहाँ पर नंबर है उसमें 10 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 10, तो 5 और 10 कितना जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। अब देखिए ये एक हासिल दे चुका है तो कितना बचा 6, हाँ यहाँ पर कौन सी होगा 7, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो जब यहाँ से क्या करेंगे हासिल मांगेंगे, पहले से 6 है तो 6 और 10 कितना होगा 16, क्योंकि ये हासिल देगा तो 10 देगा, 6 और 10 कितना होगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 16 में से 7 आ जाएगा, ठीक है। जब 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हो, ठीक है 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, ठीक। अब ये एक हासिल दे चुका है, एक हासिल दे चुका है तो कितना बचा एक, एक में से 4 जाएगा ना, हासिल लेगा तो एक में 10 जोड़ेंगे तो एक हासिल देगा, तो यानी कि 10, एक और 10 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11, ठीक है। अब एक ये हासिल दे चुका है, ठीक है, कितना बचा 5, तो ये हासिल मांगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 8 7 15। अब यहाँ पर देखिए हासिल दे चुका है तो 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक।